भी मिले और अति शीघ्र यहाँ के पंचकल्याणक हो जाएं। देखो, मैंने सागर चतुर्मास के बाद कटनी का तो इसलिए सोच लिया था कि ये बबलू अनुराग वगैरह कहते महाराज जी अब तो हम कि चलो भाई 8-15 दिन का टाइम निकाल लेते हैं। और फिर मैं कटनी आ गया। कटनी से मेरा रूट पूरा था, उसके लिए मैंने नक्शा भी मंगा लिया था। अब बहोरीबंद वाले पहुंच गए और बहोरीबंद वालों ने महाराज जी थोड़े 2-4 दिन तो दे दो कम से कम। हाँ, यही कहा था 2-4 एक होकर के चले जाओ जब आपने क्षेत्र को किया। तो हमने कहा कि चलो, और इतनी बढ़िया मीठी भाषा में बोला था और ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा, 20-25 किलोमीटर का, बड़ा ज्यादा तो है ही नहीं, आधा तो बता ही देते। तो 20-25 किलोमीटर का वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि हम उठ पाएंगे कि नहीं उठ पा रहे हैं। अभी मैंने सोचा कि चलो बड़े बाबा बैठ गए, उनको नमोस्तु करके और अपना रास्ता नापें। तो अब लोग दूसरे बड़े बाबा आ गए, उन बड़े बाबा ने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे भी विचार बदल गए और तुम्हारे साथ हम भी डगमगा गए। गुरुदेव नमोस्तु। आज बहुत खुशी हुई जब आपके चरणों में कमेटी के सारे लोग गए और कमेटी के सारे लोगों ने कहा कि पूज्य गुरुदेव आपके सानिध्य में पूज्य आचार्य नवाचार समय सागर जी महाराज भी आए तो बहोरीबंद के विभाग खुलेंगे। लेकिन जब आप इतने मुस्कुरा करके जब समय सागर जी महाराज का आपने नाम सुना तो आपने कितने प्यार से कहा गुरुदेव कि वो तो मेरे बड़े भैया हैं और हम एक बाप के बेटे हैं और हमारे मन में कुछ नहीं है। वो आएंगे, प्रदीप भैया भी जाएंगे उनको लेने के लिए और ये माहौल बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव आज बहुत अच्छा लगा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। वो तो हमारे भैया बड़े कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बाबू, बल्दियत कभी बदली नहीं जाती। कुछ भी हो वो तो है ही और सबको जाना चाहिए। कटनी के समय भी हमने कहा था, अभी है, सब जाएं, प्रदीप भैया को ले लो और अपना कार्य करें। अब रही बात तारीख की, तो और दूसरे और एक चर्चा आई, यहाँ तुम्हारे बाजू में एक महाराज और हैं, प्रसाद सागर जी। हाँ, वो भी तुम लोगों ने चर्चा की थी कि नहीं? नहीं, तुम लोग चाहो तो मुझे कोई मतलब नहीं, वो तो मेरे भाई हैं। बिल्कुल। हाँ, और वो भी मेरे अनुज भाई तो हैं और वो भी भाई थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि बल्दियत कभी बदली नहीं जाती। तो वो भी महाराज जी हैं, सब आए। मैं तो कहता हूँ विदेश क्षेत्र से भी आए तो मैं वेलकम करूंगा। यहाँ पर पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी का भी चातुर्मास हुआ था, सबके लिए हम लोग निवेदन सबके ठीक है। और दूसरी बात है, प्रसाद सागर जी भी हैं। हाँ, प्रसाद सागर जी महाराज बोल दिया ना। हाँ, वो तो प्रसाद सागर जी बहुत सिहोरे की तो है जी, और उनकी बहुत, देखो पिछली बार भी उनकी प्रेरणा रही। जब मैं कुंडलपुर आया तो आचार्य जी से आशीर्वाद के लिए उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कटनी के लिए जो बात है, जब हम महाराष्ट्र में रामटेक, तब प्रसाद सागर जी का विशेष बात थी कि नहीं आप बहोरीबंद को एक बार जाएं और बहोरीबंद से उनकी एक आत्मीयता जुड़ी है, स्वाभाविक है क्योंकि वो इसी क्षेत्र के हैं। तो हाँ, अच्छा, कल्याण मल्ली, अच्छा, तो कल्याण दास जी को ब्रह्मचारी को तो मैंने देखा है। जब पहली बार यहाँ आए थे तब कल्याण दास जी जिंदा थे, 80 में रहे होंगे जिंदा, 80 में आए उस समय थे। तो कल्याण दास जी के उनके परिवार जुड़े हैं, आत्मीयता है, तो उनकी विशेष प्रेरणा रही। और अभी सुना है कि कल से जब बड़े बाबा आए हैं तब से प्रसाद सागर जी इतने खुश हैं कि उनको खुशी में ही नींद नहीं आ रही और बहुत खुशी से उन्होंने कहा बहुत अच्छा, अभी ठीक है। अब तारीख की बात प्रदीप भैया से आप लोगों ने बात की होगी, क्योंकि अब मैं तो सोचता हूँ कि कल ही से शुरू हो जाए। लेकिन अब आप लोग तो कहते हो कि ना थोड़ा समय तो तैयारी चाहिए, समय चाहिए। तो अब फिर उसके बाद होली आ रही है, होली के बाद फिर वो चैत के महीना का कुछ होता है। तो अब तारीख आपने पूछी, क्या पता है? मनोज भैया को मालूम है। दीपावली, दशहरा, होली त्योहार आते हैं और चले जाते हैं, किंतु जहाँ गुरुदेव विराजमान हो वहाँ हर समय
त्योहार नजर आते हैं, त्योहार नजर आते हैं। गुरुदेव, ये चमत्कार जो क्षेत्र आपने चमत्कार उधर से क्षेत्र रखा था, सचमुच यहाँ बहुत चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। जो चीज सोचा भी नहीं था वो सब होता जा रहा है। जब विशाल ये मंदिर देखा, लोगों के मुंह से सिर्फ हाय और वाह ही निकला। और जब मैं सुबह जब पालिश होकर देखा तब तो देखते ही रह गए। और जो बाहरी लोग आते हैं उनको तो विश्वास नहीं होता कि वो समझते हैं कि दोनों प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। और यहाँ सामने आकर ये पालिश नहीं है, तो वहां तेल लगा है, पालिश जी तो जी, नहीं। जो तिली तेल लगाया था उससे ऐसा हुआ। तो गुरुदेव, जो तारीख मिली है वो अप्रैल की 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में भैया जी से प्राप्त हुई है। और गुरुदेव, एक बार और बारंबार निवेदन, सभी आसपास के लोगों की बहुत इच्छा है कि गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग एक बार मस्तकाभिषेक करना चाहते हैं भगवान का, कलशों से भी और शांति धारा भी। तो गुरुदेव, इतवार के दिन यानी कि परसों, उसके लिए भी आशीर्वाद। पात्र चयन की तारीख क्या रखे? 14 मार्च महाराज जी पात्र चयन की तारीख दी है प्रदीप भैया ने। वो 14 को होली है। 14 मार्च होली, दिन शुक्र पड़ेगा महाराज उस दिन जी। तो सब फ्री रहते हो? बिल्कुल फ्री रहते हैं महाराज जी, आना फ्री, जाना फ्री और भोजन भी फ्री। ठीक है, 14 को ठीक है। 14 मार्च 14 मार्च अभी होली के दिन जी महाराज जी, जी। दिन शुक्रवार, शुक्रवार पड़ेगा महाराज। द्रोणी तो दूसरे दिन होगी। 14 को धुलेली है,